नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24 बीटीएससी किट संग्रहकर्ता परीक्षा 2025 का 50 वीवीआई क्वेश्चन का सेकंड लाइव टेस्ट आप लोगों के लिए फिर से लेके हाजिर हूँ दोस्तों। बहुत सारे कमेंट आप लोगों के मिले जिसमें आप लोगों ने कहा कि दूसरा टेस्ट भी लेके आइए, यानी सेकंड पार्ट भी लेके आइए। तो आज मैं आपके लिए फिर से सेकंड पार्ट लेके आ चुका हूँ दोस्तों। बहुत सारे ये भी कमेंट मिले कि जो है पिछला का पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों पीडीएफ बिल्कुल आसान प्रक्रिया से मिल सकता था आप लोगों को, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा था। बहुत सारे लोग डाउनलोड भी किए, बहुत सारे लोग नहीं कर पाए। तो चलिए, जो लोग नहीं कर पाए उन लोगों को पहले बता देता हूँ कि मॉक टेस्ट जो ये आपका लाइव टेस्ट एक था, उसका पीडीएफ आप कहाँ से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा देता हूँ। आपको आ जाना है रोजगार बिहार .com वेबसाइट पे। गूगल में सर्च कर लीजिएगा रोजगार बिहार, तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रोजगार बिहार .com। इस पे आने के बाद जो है आपको नीचे आ जाना है, देख सकते हैं न्यू अपडेट है, बिहार लेटेस्ट जॉब है, ऑल इंडिया जॉब है। और यहाँ पे और नीचे आते हैं तो इसके नीचे जो है आपको एडमिट कार्ड वगैरह देखने को मिलेगा, देख सकते हैं एडमिट कार्ड, सरकारी योजना, रिजल्ट। और इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं एडमिशन के बाद डाउनलोड का जो सेक्शन है, यहीं पे आपको देखिए बीटीएससी इंसेक्ट कलेक्टर वीवीआई क्वेश्चन, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेनी है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने जो है कुछ डिटेल भी आती है और लिंक भी आपको मिल जाता है, देख सकते हैं लाइव टेस्ट 1 पीडीएफ। यहाँ पे क्लिक करके आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं पहले वाला का ये पीडीएफ आपको बिल्कुल उपलब्ध है, यहाँ से आप आसानी से डाउनलोड करके ये देख सकते हैं और रिवीजन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहले वाला का, मैंने आपको दिखा दिया। अब देखिए, अब सेकंड टेस्ट आज मैं आप लोगों के लिए देख सकते हैं लेके आया हूँ। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया है कि कीटों के शरीर का मध्य भाग क्या कहलाता है। इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी दीजिएगा। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, वक्ष। कीट शरीर का जो मध्य भाग होता है उसे वक्ष कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये रहा। कीटों में पाए जाने वाले संवेदी बाल, ठीक है, क्या कार्य करते हैं। सेंसोरी हेयर्स क्या काम करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वातावरण को महसूस करने में मदद करता है, जिसे संवेदी अंग भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट अपूर्ण रूपांतरण, इनकम्प्लीट जो है दर्शाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टिड्डा। टिड्डा ये जो है अपूर्ण रूपांतरण वाला कीट है। इसमें जो है पहले अंडा होता है, फिर सेकंड में जो है निम्फ होता है, और उसके बाद जो है डायरेक्टली वयस्क हो जाता है। इसलिए जो है अपूर्ण रूपांतरण वाला कीट इसे कहते हैं। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कीटों के विकास की वह अवस्था कौन सी है जिसमें वे निष्क्रिय और भोजन नहीं करते हैं। कीटों के विकास की वह अवस्था कौन सी है जिसमें वह निष्क्रिय रहता है और भोजन नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्यूपा। ठीक है, प्यूपा इसका सही आंसर होगा। निष्क्रिय अवस्था में रहता है, बंद रहता है और उसमें भोजन नहीं करता है उस समय। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5वां नंबर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कीट फसलों में रस चूसकर नुकसान पहुंचाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, एफिड कीट जो है, एफिड कीट जो है पौधों से रस चूसता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। गेहूं की फसल का प्रमुख कीट कौन सा है। गेहूं की फसल का
प्रमुख कीट कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुबरैला, खपरा बेटल गेहूं का प्रमुख कीट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो इसमें से कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट फाइलेरिया रोग फैलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कीट फाइलेरिया रोग फैलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मादा क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स। और मलेरिया रोग किस मच्छर से फैलता है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। तो फसलों को कीटों से बचाने के लिए खेतों में पक्षियों को आकर्षित करना किस प्रकार की विधि है? ये देखिए कल के मॉक टेस्ट में इससे रिलेटेड एक प्रश्न था। जैविक जैविक कीट प्रबंधन जो है वो कैसे होता है, क्या कहलाता है, वो करके था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बता दीजिए। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैविक नियंत्रण। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 9। कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से क्या हो सकता है? कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, मित्रों, मित्र कीटों की मृत्यु। जो फसल के लिए उपयोगी कीट होते हैं उनकी मृत्यु भी हो सकती है, मिट्टी भी खराब हो सकता है, फसल की पैदावार में जो है वृद्धि तो होती है लेकिन ज़्यादातर जो है नुकसान ही होता है। तो ये ऑप्शन सही होगा, इसका यही आंसर होगा, मित्र कीटों की मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 10 है, कीटों को फंसाने के लिए चिपचिपे पदार्थों का उपयोग करना किस प्रकार का जाल कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टिकी ट्रैप। ठीक है, स्टिकी ट्रैप। ये चिपचिपे पदार्थ का एक मतलब कूट में या कॉटन में लगा हुआ होता है चिपचिपा पदार्थ, और उसे खेत में रख दिया जाता है, जिससे जो है आसपास जितने भी कीट वगैरह होते हैं उसमें जाके चिपक जाते हैं। इसी कारण से जो है इसको स्टिकी ट्रैप भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस कीट के लार्वा को मैगोट कहा जाता है? मैगोट कहा जाता है। तो इसका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मक्खी के लार्वा को जो है मैगोट कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कीटों के पंखों पर पाई जाने वाली नसों का पैटर्न क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेनेसन। और क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट कोलियोपेटेरा गण से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लेडी बग बिटल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, कीटों में भोजन को पीसने वाला अंग कौन सा है? कीटों में भोजन को पीसने वाला अंग कौन सा है, या पचाने वाला भी कह सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिजार्ड। गिजार्ड इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15। कीटों में कितने जोड़ी एंटीना होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एक। ठीक है, दो एंटीना होता है, यानी कि एक जोड़ी एंटीना होता है।
16 का देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कीट पौधों के तनों में छेद करके नुकसान पहुंचाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तना छेदक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 17, मूंगफली की फसल का प्रमुख कीट कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सफेद लट, व्हाइट ग्रब। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ये जो सफेद लट है मूंगफली के जड़ों को ही खा जाता है, जिस कारण से जो है मूंगफली की फसल बर्बाद हो जाती है। तो मूंगफली का प्रमुख कीट जो है सफेद लट यानी व्हाइट ग्रब है। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे 18 नंबर पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कीट भंडारित दालों को नुकसान पहुंचाता है? ठीक है, जैसा दाल को हम लोग उपजा लिए, घर में रख दिए स्टोर करके, तो स्टोरेज वाला दाल को कौन सा कीट जो है वो नुकसान पहुंचाता है? कल के भी एक प्रश्न था, कल वाला में भी एक ही यही इसका आंसर जो है वही सब था। देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा अनाज। अनाज को जो है घुन लगता है, ग्रेन विविल जो है ये लगता है, जिसे हम घुन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कीटों के नियंत्रण के लिए नीम का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास नियामक के रूप में। यानी जो कीट का जो है विकास रोक दिया जाता है नीम के पत्तों से, या नीम का जो डाली वगैरह होता है डाल देते हैं अनाज में, तो कीटों का जो विकास होता है वो रुक जाता है। तो उसी को जो है विकास नियामक रूप में जाना जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में मदद करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दीमक। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कीटों के संरक्षण के लिए कृत्रिम प्रकाश का उपयोग किस प्रकार हानिकारक हो सकता है? कीटों के संरक्षण के लिए कृत्रिम प्रकाश का उपयोग किस प्रकार हानिकारक हो सकता है? कृत्रिम प्रकाश, आर्टिफिशियल लाइट। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कीटों के प्राकृतिक व्यवहार को बाधित करना। कोई भी नेचुरल चीज अच्छा होता है, कृत्रिम आर्टिफिशियल जो है वो नुकसान ही देता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो भारत में पादप संरक्षण, संरोध एवं भंडारण निदेशालय कहाँ स्थित है? ठीक है, डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन स्टोरेज कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फरीदाबाद। पादप संरक्षण निदेशालय का मुख्यालय है फरीदाबाद में। और क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कीटों के संग्रहण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जाल को क्या कहते हैं? कीटों के संग्रह के लिए, जमा करने के लिए, कीटों को जमा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जाल, जिसे ट्रैप भी कहते हैं, कौन सा ट्रैप यूज करते हैं? 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वीप नेट। ठीक है, स्वीप नेट, स्वीप जाल कह सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24, कीटों की पहचान के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कीटों की पहचान के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये तो आसान है, इसमें से ये भी ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, माइक्रोस्कोप। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, 25 नंबर पे आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कीट रेशम का उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रेशम कीट का जो है वो लार्वा स्थिति में जब होती है तब जो है रेशम का उत्पादन होता है। 26 नंबर है, कीटों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कीट परागण, एंटोमोफिली। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट लकड़ी को खाता है? इसका आंसर तो सभी को पता ही होगा, इसका सही आंसर होगा दीमक लकड़ी को खाता है, पेड़ों को नुकसान भी पहुंचा देता है। अब देखिए 28 नंबर को, तो कीटों की आबादी में अचानक वृद्धि क्या कहलाती है? कीटों की आबादी में अचानक वृद्धि क्या कहलाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकोप, आउटब्रेक। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। कीटों के शरीर पर छोटे छोटे सल्क, स्केल्स जो होते हैं, किस गण के कीटों में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेपिडोप्टेरा। इसमें जो है तितलियों और पतंगों के पंखों पर सल्क होते हैं, और उसी को जो है उसी को सेल स्केल्स, लेपिडोप्टेरा, तितलियों और पतंगों में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर पे देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कीट अंडे के समूह के रूप में हेयर स्ट्रिक बनाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एफिड। कुछ एफिड जो है, कुछ एफिड प्रजातियां जो है वो हेयर स्ट्रिक अंडे भी देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 31 है, तो कीटों के जीवन चक्र में निर्मोचन, मोल्टिंग का क्या महत्व है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृद्धि और विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 32 नंबर पे, तो निम्नलिखित में से कौन सा कीट मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायक है? प्रत्यक्ष रूप से कीट वो नहीं भी है, ठीक है। ये कल के मॉक टेस्ट में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। कीट नहीं कहलाता है लेकिन फिर भी वो अ, मिट्टी की जो है उर्वरता बढ़ाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केचुआ। ठीक है, हालांकि ये जो है कीट की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में ये सहायक है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। कीटों के नियंत्रण के लिए फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन अपनाना किस प्रकार की विधि है? कीटों के नियंत्रण के लिए फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन अपनाना किस प्रकार की विधि है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सांस्कृतिक नियंत्रण। ये जो है कीटों को नियंत्रित करने के लिए फसल प्रबंधन तकनीक है कि ये सांस्कृतिक नियंत्रण कहलाता है। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट टिड्डी दल बनाता है? टिड्डी दल बनाता है। इसका तो क्वेश्चन से ही रिलेटेड होगा, तो यही आंसर होगा ऑप्शन सी, टिड्डी। जी हाँ, यही सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 35 नंबर पे। कीटों में ध्वनि उत्पादन के लिए कौन से अंग जिम्मेदार होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पंख और पैर। कीटों में ध्वनि उत्पादन के लिए आ, इसका जो पंख है और अंग जो है, पंख और पैर जो है, ये दोनों अंग जिम्मेदार होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा कीट पौधों की पत्तियों को सुरंग बनाकर नुकसान पहुंचाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कीट पौधों की पत्तियों में सुरंग बनाकर नुकसान पहुंचाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्ती खनक, लीफ माइनर। क्वेश्चन नंबर 37 है, अदरक की फसल को का प्रमुख कीट कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकंद छेदक। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कीट भंडारित अनाजों में छेद करके नुकसान पहुंचाता है? फिर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये इसका सही आंसर भी वही होगा, घुन। ठीक है, घुन भंडारित अनाजों को छेद कर देता है और उसके अंदर के जो मेन भाग होता है उसको खा जाता है, जिस कारण जो है स्टोरेज अनाज जो है वो खराब हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, कीटों के नियंत्रण के लिए प्रकाश जाल किस रंग के प्रकाश का उपयोग करते हैं? ये आप लोगों ने कभी रेस्टोरेंट में गए होंगे तो देखे होंगे, लगा रहता है कीटों को मारने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीला या पराबैंगनी, नीला कलर का। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा कीट पराबैंगनी प्रकाश की ओर आकर्षित होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, पतंगा। रात में पराबैंगनी प्रकाश की ओर जो है ये ज्यादा आकर्षित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कीटों के संग्रह के बाद उन्हें मारने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये सभी है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल। ये सभी, इनमें से सभी, पानी में डुबो देना, फ्रीज कर देना, जमा देना, या फिर इथेनॉल में रखना, तो सभी प्रकार से। अब क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, तो कीटों की पहचान के लिए की का उपयोग किस सिद्धांत पर किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विपरीत विशेषताओं का युग्म। पहचान के लिए तुलनात्मक विशेषताओं का भी उपयोग इसमें किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मनुष्य में नींद की बीमारी फैलाता है? नींद की बीमारी, हाँ, ये गर्मियों के दिनों में ज्यादा करके होता है, देख देख सकते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मनुष्यों में नींद की बीमारी फैलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सीसी मक्खी। अगर ये काट लेगा तो आपको बार बार नींद आएगी। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, कीटों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र जिनसे वे सांस लेते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वास रंध्र। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, निम्नलिखित में से कौन सा कीट पौधों के फूलों का रस पीता है? सीधे सीधे अगर मधुमक्खी कहा जाता तो मधुमक्खी हो जाता, लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे नहीं पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तितली रस पीता है। क्वेश्चन नंबर 46, कीटों के जीवन चक्र की वह अवस्था जिसमें वे सबसे अधिक खाते हैं और बढ़ते हैं? तो इसका सही आंसर होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, कीटों के जीवन चक्र की वह अवस्था जिसमें वह सबसे ज्यादा खाना खाते हैं और सबसे ज्यादा वृद्धि भी करते हैं।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लार्वा की स्थिति में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मिट्टी में सुरंग बनाकर पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है? चलिए, हाँ, इसका सही आंसर आप लोग को पता ही होगा, ऑप्शन बी होगा इसका, दीमक। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। कीटों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए बंध्याकरण, स्टेरिलाइजेशन की तकनीक किस प्रकार के नियंत्रण में आती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आनुवांशिक नियंत्रण, जेनेटिक कंट्रोल। प्रजनन क्षमता को जो है प्रभावित करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, देख सकते हैं। कीटों के अंडे देने के लिए पसंदीदा स्थान को क्या कहते हैं? कीटों के अंडे देने के लिए पसंदीदा स्थान को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ओवी पोजीशन साइट। ओवी पोजीशन साइट, अंडे देने की पसंदीदा स्थान। अब लास्ट क्वेश्चन जो है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा कीट अपने शिकार को पकड़ने के लिए जाल बनाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, लेसविंग लार्वा। तो ये था टोटल 50 क्वेश्चन। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और देख सकते हैं संक्षिप्त उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है। इसको अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने शुरू में ही आप लोगों को विधि बता दी है। रोजगारबिहार.com से बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्टडी 24 को। मिलते हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो तीसरा पार्ट भी आप लोगों के लिए लेके आ जाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय बिहार, बेस्ट ऑफ लक।